नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती पात्रता याचिका को लेकर अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट से क्या अपडेट है, आप सभी लोगों का सवाल है। बार बार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ब्रिज कोर्स का क्या हो रहा है। ब्रिज कोर्स में क्या ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि पात्र हो जाएंगे, उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके के तमाम सवाल आप लोगों की तरफ से मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार इस तरीके के प्रश्न और कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि सर आप ब्रिज कोर्स के बारे में क्यों नहीं बताते हो, दुनिया के बारे में तो बताते हो। सबसे बड़ी बात, मैं ये छोटी सी बात आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बड़ा अच्छा सवाल करते हैं, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से ब्रिज कोर्स को लेकर के बहुत अच्छा सवाल आप लोगों का उत्तर देना चाहूँगा। उस सवाल का, मैं उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले का निवासी हूँ। बहुत छोटा ज़िला है, बहुत यानी कि जो है कि सबसे छोटे ज़िले में नंबर 2 पर है, ये कहा जाए तो। उस ज़िले से अगर ब्रिज कोर्स याचिकाकर्ताओं की बात कही जाए तो हम सिर्फ 2 व्यक्ति हैं और वो दोनों ही एक ही ग्राम सभा के हैं। तो सोच लीजिएगा कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। कि आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों आप अपडेट नहीं दे रखे। एक छोटे से ज़िले का निवासी हूँ और उसके और मेरे में भी अंतर है कि देखिए, ग्राम सभा हमारी एक ही है, वो जिला मुख्यालय में रहता है, मैं गाँव में रहता हूँ। तो सिर्फ 2 लोग एक ही ग्राम सभा के, हमारे ज़िले से सिर्फ 2 ही लोग माननीय न्यायालय में याचिका करता है। तो सोच लीजिएगा कि ब्रिज कोर्स का क्या होने वाला है, क्या हश्र होगा। तो ये आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या ब्रिज कोर्स वाले पात्र होने चाहिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाना चाहिए, और जो है कि ब्रिज सर हम आपके साथ हैं। मतलब बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके आप संघर्ष करो। मतलब मेरे को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि जैसे मैं दूध पीता बच्चा हूँ, कि जैसे कहते हैं ना, शाबाश 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 शाबाश, दौड़ लगाओ, जो जीतने वाले हो जीतने वाले हो, शाबाश शाबाश करते हैं। तो मतलब लोगों ने मुझे क्या समझ रखा, मेरी ये समझ में नहीं आई। और कल तो मैं एक ऐसा भी बात सुन रहा हूँ कि सुरेंद्र बोरा जी ऐसा कह रहे हैं कि 15,000 रुपये लगेंगे आपके और याचिकाकर्ता आप बन जाएंगे कोर्ट में। 15,000 रुपये, और वो व्यक्ति कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ, और कौन उस 15,000 की जिक्र कर रहा है। मैंने किसी से कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करी और न ही किसी को मैंने याची बनाने की बात करी। समझ रहे हैं कि 15,000 रुपये लगेंगे। तो भैया, जब आप 15,000 रुपये मुझे देना जानते हैं तो आप खुद एडवोकेट क्यों नहीं करते हैं, खुद क्यों नहीं जाते हैं, कि मुझसे क्यों पूछते हैं। ये बड़ा सवाल है। अगर जब आपके अंदर काबिलियत है, आप सब कुछ गुण संपन्न हैं। मेरे जिले के कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी उनके कास्ट की बात बता देता हूँ। कुछ जुगरिया लोग हैं, पाठक लोग हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मेरे पास आए, आधे अधूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास छोड़ के भी चले गए थे। ये सोच लीजिए कि उन्होंने कहा कि जहाँ पर पैसे की बात आई तो एडवोकेट ने सीधे उनको एडवोकेट से मिलाया था, मैंने नहीं कहा। तो सोच लो, तो हम कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम तो कहीं खड़े ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ जाने वाली है और किस कंडीशन में ये केस रहेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि केस की स्थिति क्या होगी। केस की स्थिति जो होता है संघर्षों से बनती है, और संघर्ष में कितने लोग खड़े हैं ये भी आप देख रहे हैं। खुद मेरे ज़िले से 2 लोग हैं, दूसरी लेडीज है, एक मैं जेंट्स हूँ, ये आप समझ लीजिए। तो साथियों, ये था ब्रिज कोर्स को लेकर के अपडेट। तो अब आपको हम बता देते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और एवं जस्टिस पंकज पुरोहित, जस्टिस राकेश थपियाल जी की बेंच से सुनवाई को लेकर के अभी तक क्या अपडेट हुआ है, कि यानी कि अभी तक जो सुनवाई का रिस्पांस है उसको लेकर के
क्या डिटेल है, क्या मतलब अपडेट है, ये भी हम बात करेंगे कि इनमें हम डिटेल से आप लोगों से बात करते हैं कि अभी तक जो है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिज कोर्स की याचिका, केस नंबर आपको बता देता हूँ, WPSB 364/2024 गोपाल सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और NIOS और NCT, ये सभी जो हैं कि उनके रिस्पोंडेंट हैं। तो पहली सुनवाई जो है 2 जुलाई को हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा पहली सुनवाई। उसके बाद दूसरी सुनवाई 4 जुलाई को हुई, तीसरी सुनवाई 8 जुलाई को हुई, चौथी सुनवाई 10 जुलाई को हुई, पांचवी सुनवाई 15 जुलाई को हुई, छठी सुनवाई 19 जुलाई को हुई, सातवीं सुनवाई 24 जुलाई को हुई और आठवीं सुनवाई अब जो है कि 31 जुलाई को हो रही है, यानी कि लगातार सुनवाइयाँ हुई हैं। तो याचिका में सुनवाई के दौरान जब जब सुनवाई आगे बढ़ी है, जब जब इस केस में सुनवाई आगे बढ़ी है, तब तब इसमें आवश्यकता के अनुसार जहाँ पर हमें अपने को साबित करना था, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर क्वेश्चन लगे, यानी कि हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स अगर लगा, तो जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स उठे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के, वहाँ एविडेंसों के साक्ष्यों के तौर पे हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी सबमिट किया गया है हमारी तरफ से, यानी कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी इस केस में हमने टाइम टू टाइम लगाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और सभी लेंगे, ताकि हम उन सभी ताकि केस के सभी पक्षों को हम मजबूती के साथ जस्टिस तिवारी जी की बेंच में एवं ये जस्टिस तिवारी जी एवं जस्टिस पुरोहित जी की बेंच में रखा जाए। ठीक है, कि इन सभी साक्ष्यों को या पक्षों को मजबूती के साथ हम जो है कि कोर्ट की बेंच में रख सकते हैं। कोर्ट नंबर 1 की बेंच में, जिस बेंच में जस्टिस तिवारी जी, जस्टिस पुरोहित जी बैठते हैं, उस बेंच में अपने केस के साक्ष्यों को सही तरीके से रख सकते हैं। हमारे जो विद्वान एडवोकेट श्रीमान अभिजय नेगी जी की तरफ से हमेशा हर सुनवाई में ज़बरदस्त आर्गूमेंट किया गया, ज़बरदस्त तरीके से अपने पक्षों को रखा गया और सभी तथ्यों को एक के बाद एक को उठाया गया है। जो जो चीज़ें अभी तक हुई हैं, हर साक्ष्य को, हर पक्ष को इतने ज़बरदस्त ढंग से उठाया गया है कि पूरी तैयारी के साथ हमारे एडवोकेट जाते हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं कि पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के, जब माननीय जस्टिस को लगता है कि एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो वो कहते हैं कि आज टाइम हो चुका है तो ओवर कर दिया। बीच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हियरिंग करी था, तो मन तो ये कर रहा था कि कोर्ट में ही ताली बजा दूँ, इतने ज़बरदस्त तरीके से आर्गूमेंट रखा था। पिछली जो 24 तारीख की हियरिंग हुई थी, 24 तारीख की हियरिंग में मैं कोर्ट में ही उपस्थित था, कि एक फ्लो बन जाता है, धीरे धीरे केस में फ्लो बन जाता है, धीरे धीरे केस में पकड़ बन जाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग सवाल करते हैं कि भाई आप इस केस में कितना योगदान दे सकते हैं। आज देखिए ब्रिज कोर्स के लिए पूरा देश मुझे याद कर रहा है, पूरा देश मुझे पूछ रहा है कि सर क्या होगा, सर कैसे होगा, उत्तराखंड का क्या डिसीजन आया है, हम उत्तर प्रदेश में भी लगाना चाहते हैं, हम पंजाब में भी लगाना चाहते हैं, हम बहुत सारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, अन्य कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ तक कि बिहार के बीएड वालों को भी बहुत तरीके से बहुत चीज़ें हमें अब बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी तक के जिन केसों के लिए मैंने थोड़ा सा भी गाइड किया है, बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश वालों ने माने, मध्य प्रदेश वाले जीते। मध्य प्रदेश के लिए हमने इस जो कल हियरिंग हुई 29 जुलाई, उसमें भी कहा था कि ना केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं सरकारी काम में बाधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा था, लोगों ने उस चीज़ को भी समझा। तो यहाँ पर देखिए भाई, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बिहार के लोगों को भी कहा, पटना हाईकोर्ट का जो 6 दिसंबर का डिसीजन आया, पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, उसको लेकर के मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया। लेकिन क्या है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई आप अभी हमारे उसको नहीं है, हमारे साथ सरकार है, विभाग खड़ा है कि आपको निकाल नहीं रहे।
भाई जब निकाल नहीं रहे तो फिर आपका कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार जाने धीरे धीरे जाएगी। भाई जब अपने साक्ष्यों को सही तरीके से रखोगे, सरकार आपके पक्ष को रखेगी, तभी तो एक तरीके से ये आपके ऊपर से जो एक तरीके से जो हटाने का जो डर जो लगा है वो डर हटेगा तो सही। उस डर को हटाने के लिए सरकार आए। तो कुल मिलाकर के देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुआ और एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है जो आज भी गतिमान है यानी एक्टिव है, जिसके आधार पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आज भी तय की जा रही है, जो समय समय पर यथा संशोधित कब के उसको लिखा गया, समय समय पर यथा संशोधित नियमावली 23 अगस्त 2010 की मेन नियमावली को, उसके बाद 2012 की सेवा नियमावली को यथा संशोधित, उसके बाद 16, 18 जो अभी तक आई हैं उत्तराखंड में भी, वो समय समय पर जो उसका मूल क्या है वो मूल ढांचे को हम पूरी तरीके से रीड कर रहे हैं और समझ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त तरीके से नहीं समझ रहे भाई, हम आपको 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जिससे आपको लगेगा कि स्पष्ट है कि यार भाई साहब इसमें तो पहले से ही लिखा हुआ है, हम कहाँ थे। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इसको उठाया जाना चाहिए। तो साथियों ज़बरदस्त आर्गुमेंट के बाद हमने सभी तथ्यों को एक के बाद एक कोर्ट में उठाया। अभी तक अब इस केस में कुछ अन्य केस भी बंच हो गए हैं, इसमें जो है कि अन्य केस भी बंच हो गए हैं कि जिनकी सुनवाई धीरे धीरे आपको दिखा है। मैंने आपको बताया कि WPSB 440/2024 श्रीमती पुष्पा पांडे, जिनके एडवोकेट हैं चेतन पाठक जी, और उसके बाद जो है कि जिसमें आपने देखा होगा कि इस केस में सुनवाई 29 जुलाई को हुई है। 29 जुलाई को सुनवाई के बाद जो है कि ये मेन केस किससे 364 से बंच कर दिया गया है, पुष्पा पांडे वाला केस है। तो ये इसके एडवोकेट जो हैं कि चेतन पाठक जी हैं, और इसके अलावा WPSB 454/2024 अरविंद उपाध्याय, लक्ष्मी रानी और हरीश पाठक जी हैं, एक दूसरे पाठक जी हैं, 6 लोगों का ये भी है। एक और केस जो है कि इसके साथ और बंच हो जाएगा कल, वो है कुलदीप सिंह वाला, जो रुद्रप्रयाग के कुछ लोग हैं, 6 लोगों का एक और केस जो है कि इसमें बंच होने वाला है। देखिए धीरे धीरे मैं ये चाह रहा हूँ कि केस में जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाए और इस केस में जो है कि जो भी डिसीजन आने वाला हो आ जाए, कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिल जाए, जल्दी से जल्दी फाइनल डिसीजन का। क्योंकि इस केस के डिसीजन आते हुए जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने का मौका मिल जाएगा, कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सभी को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राथमिक शिक्षक राजकीय सहायक अध्यापक के पद में नियुक्ति का मौका मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी और बहुत बड़ा आपके लिए एक चांस होगा कि आप भी प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं। तो ये हम जल्दी से जल्दी कल की हियरिंग में हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिल जाए और आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से आवेदन करने का एक अवसर प्रदान हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कल ये केस फाइनल हो जाए, और ये केस जितनी जल्दी फाइनल होगा उतनी जल्दी आपको मौका मिलेगा, जितनी जल्दी, ताकि भर्ती प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, किसी प्रकार के लेट लतीफ़े न हो, और ये कल जो है कि फाइनल हियरिंग की तरफ हम लोग जाएं, आर या पार की लड़ाई करें। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं और कहाँ से हमारा वीडियो को समझ रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए आप लोगों की तादाद बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलते रहे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को अन्य तक शेयर करना है। अन्य तक शेयर करोगे तो हो सकता है आपका वीडियो किसी अच्छे अधिकारी तक पहुंच जाए, किसी अच्छे देश के ईमानदार नागरिक, जो प्रथम नागरिक हो आपका प्रदेश का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, उस प्रथम नागरिक तक पहुंच जाए। हो सकता है माननीय कोर्ट के जस्टिस तक आपकी वीडियो पहुंच जाए, तो किसी भी न्यायालय के जस्टिस तक पहुंच जाए कि आप जस्टिस मांग रहे हैं, आपके साथ जस्टिस हो, अनजस्टिस ना हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ना, जितना, देखिए मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों को बहुत बार कहता हूं
कि वीडियो नहीं बनाया। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना। अब मेरे वीडियो को 1 लोग देखे, 2 लोग देखे, देखिए व्यूज आए या ना आए, मैंने तो वीडियो बनाना मेरा काम है। व्यू आए या ना आए, लेकिन व्यू 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो सभी तक नहीं पहुंचेगी। अब इस वीडियो को देश के कोने कोने तक वायरल करने का काम मेरा तो नहीं हो सकता ना, मैं तो नहीं कर सकता हूं। और ये वायरल कौन करेगा? आप ही में से कोई न कोई मित्र करेगा, आप ही लोग करेंगे, आप लोगों के सहयोग से होगा। और ये बात जो है कि सब लोगों तक तभी पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगी, बिहार तक भी पहुंचेगी, राजस्थान तक पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगी। पहुंचेगी कैसे? उसके लिए आपको भागीदार बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक चीज बड़ी अच्छी डिबेट देख रहा था मैं कि उन्होंने कहा कि विधायक जी बन गए हैं तो विधायक जी ने कौन सा जो है कि राष्ट्र के लिए कार्य करा है, जो इतनी मोटी तनख्वाह उनको मिल रही, इतनी मोटी पेंशन उनको मिल रही, कि कोई तो राष्ट्र हित का कार्य बता दें। देश के विकास में कौन सा योगदान रहा? भाई शिक्षक का देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, कोई भी शिक्षक हो। तो इसलिए जो है कि आप शिक्षक के तौर पर अपने को भावी शिक्षक के तौर पर देखते हैं, तो आप लोगों से मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि देश के, मेरे लिए न सही, देश के विकास के लिए इस वीडियो को वायरल जरूर करें, ताकि आपके हकों की लड़ाई लड़ी जा सके। कि इतना बड़ा जो है कि अगस्त क्रांति भी जो लड़ी गई है ना, वो लोगों के सहयोग से। तब इतने जो है कि सोशल मीडिया नहीं होते थे, इतने संदेश वाहक नहीं होते, पत्रों के माध्यम से गोपनीय पत्र भेजे जाते थे, तो उन माध्यमों से एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान किया गया था। आग जलाकर सूचना दी जाती थी, ढोल बजाकर सूचना दी जाती थी। पुराने जो सूचना के माध्यमों को पढ़ोगे ना आप, जनसंचार के माध्यमों को जब पढ़ोगे तो बड़े बड़ी पहाड़ियों में आग जलाकर संदेश दिया जाता था। उसमें कि कहीं पर खतरा हो गया तो आग जलाई जाती थी, कहीं पर खुशी और का माहौल होता था तो शंख बजाया जाता था, कहीं पर और जैसे किसी चीज़ का आयोजन होता था तो ढोल बजाया जाता था। इस तरीके से जो है कि बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। और कहीं कुछ और चीज़ें खतरे का निशान होता तो पेड़ पर जो है कि लाल झंडा जो है कि बांध दिया जाता, लाल कपड़ा बांध दिया जाता। इस तरीके के पूर्व के संचार के साधन हैं। तो इन संचार साधनों को बताने से क्या है कि जब मास कम्युनिकेशन किसी ने किया होगा तो वो लोग समझते होंगे कि संचार के किस किस तरीके के साधन होते हैं। तो उन साधनों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, चाहे आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, राजस्थान, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप ज़रूर लिख दें कि सर हम आपका वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। किसी भी उत्तराखंड से तो देख ही रहे हैं, अन्य राज्यों से भी। तो मैं ये आपसे निवेदन करूँगा कि ये वीडियो जो है कि आम आदमी तक पहुँचा दो कि ये जो भी प्रशिक्षण करा है, आपने बीएड के साथ 6 महीने का प्रशिक्षण किया है, तो आप शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, ये आपने अपने मन से नहीं की है, या आपको सरकार ने करवाया। बाकायदा इसके लिए पूरी तरीके से विधिवत रूप से आपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपको ये प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये प्रशिक्षण को लेकर के आपके मन में क्या सोच है और क्या आप सोचते हैं कि ये आम आदमी तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप पर छोड़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।